हमारे साथ संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। संजय सोई जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। और हम जैसे कि लगातार चर्चा कर रहे थे और अब एडवाइजरी पर अमेरिका की कि काबुल में क्या हाल होने वाला है एयरपोर्ट पर। अब देखिए, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट, एक के बाद एक धमाके, एक तरफ एयरपोर्ट पर, अब दूसरी एयरपोर्ट के बाहर, होटल के बाहर धमाके की बात आ रही है। नहीं, बिल्कुल शीतल जी, जो ये है, जैसा कि संजीव जी बताते हैं, पहले खबर थी, इंटेलिजेंस थी, तभी उन्होंने काफी हद तक वार्न कर दिया। लेकिन जब वार्निंग के बाद भी लोग खड़े हुए थे, ये दिखाते वहां पे कितनी डेस्परेट सिचुएशन थी कि चाहे जो हो, वार्निंग है, कुछ है, लेकिन लोग फिर भी भागने को तैयार थे, अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार थे। इसके पीछे मुझे लग रहा है कि एक दो उद्देश्य हो सकते हैं कि एक तो इन्होंने, तालिबान ने पहले मना कर दिया था कि किसी भी अफगान को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बात है कि जिस प्रकार से वहां पर जाकर अफगान लोग ही खड़े थे, वही इंतजार कर रहे थे कि उनको किसी प्रकार से बाहर जाने का मौका मिल जाए। दूसरी बात यह कि जो इनके तालिबान के जो बाकी धड़े हैं, जैसे कि ISIS और अल कायदा, जिन पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने काफी ISIS के प्रिजनर्स को जेलों से रिहा कर दिया था। इससे वो काफी एम्बोल्डन हो गए, काफी उनकी हिम्मत बढ़ गई। और आज हो सकता है वो एक, जिसको कहना चाहिए कि तालिबान एक तरफ अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने एक तरह से इमेज खराब करने के लिए भी ये हो सकता है कि वहां हमला किया हो। सोई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि तालिबान की नाक के नीचे जिन कैदियों को तालिबान ने खुद रिहा किया, ये सब हैंड इन ग्लव हैं? क्या ऐसी संभावना है कि तालिबान को बिल्कुल भी जानकारी ना हो? हमें ये नहीं भूलना चाहिए ना, क्योंकि तालिबान ने अपने नागरिकों को कहा है कि एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, चेता ही दिया एक तरह से। इसका मतलब शायद उनकी जानकारी में ये रहा हो कि ऐसा कुछ हंगामा करने वाले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको भी ये खतरा रहा होगा, तभी उन्होंने बोला कि कोई ना जाए। और दूसरा, उन्होंने तो मना कर दिया कि अफगान आदमी बाहर अलाउड ही नहीं जाना। दूसरी बात ये आ रही है, ये भी हो सकता है कि उनकी कोशिश रही हो कि अमेरिकन सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी की जाए, क्योंकि अमेरिकन सैनिक जिस प्रकार हम देते हैं कि गेट के बाद मदद करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रहते थे, तो जिसमें शायद वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि दूरी ब्लास्ट हो गया। और जो फायरिंग की है, हो सकता है जैसे अभी आप बता रहे थे, खबर आई है कि 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। तो ये हो सकता है कि टारगेट उनका अमेरिकी सैनिक रहे हो, लेकिन जो भुगत रहे हैं वो भुगत रहा है वहां का आम आदमी, गरीब आदमी, जो बेचारा डेस्परेट था देश को छोड़ के जाने के लिए। और जैसा अभी संजीव जी बता रहे थे कि अस्पतालों की हालात क्या होगी, क्योंकि कई दिनों से अफगानिस्तान में किसी प्रकार की रसद या कुछ बाहर से कोई सुविधा ही नहीं है। अस्पताल के नाम पे क्या होगा हम सब इमेजिन कर सकते हैं। आपको भी बता दें और अपने दर्शकों को भी कि तालिबान ने 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। तालिबान की ओर से यह आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जैसा कि आप अपने टीवी न्यूज पर चैनल पर देख रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं फॉक्स न्यूज के हवाले से। तालिबान ने 11 लोगों के मरने की पुष्टि की है, यानी तालिबान ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि 11 लोग मारे गए। और अभी तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सोई साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जो समझना चाहेंगे आपसे, मकसद क्या समझ आ रहा है? ये जिस भी संगठन की तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये क्या मकसद है? क्या संदेश वैश्विक तौर पर ये देना चाहते हैं दुनिया को या फिर तालिबान को? बिल्कुल, ये जो मकसद है, ये वहां पे क्रिएट करना पैनिक, ये दिखाना लॉलेसनेस, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल वहां पे किसी प्रकार का सरकार नहीं, किसी प्रकार का ये नहीं। और एक तरह दहशत का माहौल जो बना हुआ है पहले से, उसको और ज्यादा बढ़ाना। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि आ रहे सीरियल बॉम्बिंग, पहले एयरपोर्ट के पास हुई, अभी होटल के पास बॉम्बिंग हुई है। तो ये जो दहशत को पूरी तरह से लोगों को कि भाई कोई एयरपोर्ट के आसपास आए ना, कोई कहीं जाने की हिम्मत ना करे, और लोगों के अंदर भयंकर डर की भावना मर जाए। एक चीज मैं छोटी सी और कहना चाहता था कि ये जो सीरियल बॉम्बिंग होती है, कई बार ज्यादा कैजुअलिटी के लिए भी होती है। कि जैसे कि वहां पे बॉम्बिंग हुई तो एक नेचुरल बात होती है कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जाएंगे, मेडिकल वाले जाएंगे, इवैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दूसरा बॉम्बिंग कर दिया जाता है ताकि ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए वहां पर। तो ये अमेरिका को, बेसिकली वेस्ट को संकेत हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने कुछ रोज पहले ये कहा कि भाई 31 अगस्त की डेडलाइन है, इसके बाद एक रोज भी आप यहाँ टिक नहीं सकते, नेटो की फौज नहीं टिक सकती, अमेरिकी फौज नहीं टिक सकती, कोई विदेशी नागरिक अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद एक दिन के लिए भी नहीं टिक सकता। तो एक तरह से ये जो डर फैलाना है, ये अमेरिकियों को, विदेशियों को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संकेत देना है कि आप जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए, नहीं तो हालात तो यही होने वाले। बिल्कुल, इस्कंदर तायल साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन यही सवाल आपसे जो शीतल जी ने उठाया कि क्या ये वेस्ट को एक मैसेज देने की कोशिश है साफ तौर पर? सोई सर, लगता है उनसे संपर्क नहीं है।
हाँ बिल्कुल, ये जो है जैसा कि आप ठीक कह रहे हैं शीतल जी कि उनको वेस्ट को मैसेज देने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इन्होंने तालिबान से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, क्या 2-4 दिन आगे बढ़ाएंगे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी चाह रहे थे कि 2-4 दिन आगे बढ़े, लेकिन तालिबान इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, बिल्कुल भी राजी नहीं थे। और देखिए ये तस्वीर हमारे टीवी, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोई साहब आपके पास लौटते हैं। धमाके के बाद किस कदर आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है, ये देखिए, एक के बाद एक धमाके। ये तस्वीर आ रही है काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, डरावनी तस्वीर, डरावना मंजर ये काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। धमाकों के बाद धुएं का गुबार किस कदर आसमान में चारों तरफ, ये देखिए धमाका, क्या हालात है इस वक्त, एक के बाद एक विस्फोट पे विस्फोट होते चले जा रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट की स्थिति बनी हुई है। शीतल, वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने माता पिता के साथ, वहां पर बुजुर्ग मौजूद हैं। ठीक वो जो गेट हम बता रहे हैं उसके बाहर, एबी गेट जो है वहां पर जहां हमला हुआ है, ठीक उसके बाहर भारी तादाद, मतलब इस तरीके से ठस लोग जो भरे होते हैं, इस प्रकार की स्थिति, और वहां पर यह आत्मघाती हमला। और अभी जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये बता दें, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और भारी तौर पर बढ़ सकते हैं। अभी जो जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, सीधे काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये लाइव सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं काबुल से। ये काबुल का हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप धमाकों की आवाज भी सुन पा रहे हैं, धमाकों के बाद जो आसमान में धुएं का गुबार छाया है उसे भी देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बीच धमाकों की जानकारी दी गई है। आशा, फॉक्स न्यूज के हवाले से ये खबर है कि पेंटागन ने, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका ब्रीफ दिया है, अपडेट दिया है। तालिबान ने 11 लोगों के मारे जाने की बात कही है। अरबिक चैनल्स 15 से 11 लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका अभी खामोशी और चुप्पी साधे हुए है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक और विस्फोट भी हुआ है। क्या सीरियल ब्लास्ट की शक्ल लेगा ये क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अफगानिस्तान फिर से एक बार? बिल्कुल, और इसलिए हम आपको बता दें कि अभी कोई कंफर्म्ड जानकारी एग्जैक्टली कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल है, अभी तक ये पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई है। इसे आना अभी बाकी है। लेकिन एक सबसे बड़ा मानवीय संकट अफगानिस्तान में जो खड़ा हुआ था वो और ज्यादा बड़ा हो गया है, वो और ज्यादा भयावह हो गया दुनिया के लिए भी। कल ही शीतल हमने देखा G7 देशों की बैठक हुई, तमाम विचार विमर्श, अभी यही दुनिया समझने में लगी है कि आखिर तालिबान का क्या किया जाए, किस तरीके से आगे बातचीत हो। भारत भी एक रुख दिखा रहा था, हम ये कोशिश में थे कि तालिबान से बात होगी, पटरी पर चीजें आएंगी, लेकिन इस बीच देखिए ये हालात जो है अफगानिस्तान संकट को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। अच्छा, एक बार बड़ी चुनौती होगी दुनिया के लिए। एक बार संजीव त्रिवेदी के पास चलते हैं न्यूज रूम में फिर से। संजीव, हम ये तस्वीरें सीधी देख रहे हैं, काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे धमाकों की तस्वीर, फिर उसके बाद धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ। ये काबुल की तस्वीर है, इस वक्त की काबुल की स्थिति है। क्या इससे क्या ये अंदेशा नहीं हो रहा कि हालात 31 अगस्त के बाद बिगड़ते चले जाएंगे, युद्ध की ओर बढ़ रहा है ये पूरा इलाका फिर से? देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स अभी कह रहे थे शीतल की ये वेस्ट को संदेश है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वेस्ट को धमाकों के जरिए क्या संदेश दे सकता है कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए, 31 अगस्त के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पर इसमें जो घायल लोग हैं वो तो सारे के सारे अफगान हैं, कुछ विदेशी भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शीतल समझना कि अब तालिबान या फिर वहां के जो अब लोकल कमांडर्स हैं नहीं चाहते हैं कि कोई अफगान उनके देश को छोड़कर जाए, और वो सारे के सारे अफगान जो वहां खड़े हैं इस वक्त, वहां जो भीड़ लगा करके खड़े हैं एयरपोर्ट के दरवाजे पर कि साहब हमें अंदर ले लीजिए, हमें उड़ करके इस देश से निकलना है, उनसे उनकी नाराजगी है। उन्होंने अमेरिका को भी बोला है कि आप हमारे इंजीनियर्स न ले जाएं, डॉक्टर्स न ले जाएं, हमारे एक्सपर्ट्स न ले जाएं, फिर भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। और क्या ये उन्हें डिटर करने के लिए किया गया है? क्या ये जो अंदेशा था इस बारे में अमेरिकन को पहले से पता था? क्या उन्होंने इसीलिए अपने लोगों को कहा था? एडवाइजरी जारी की उन्होंने। बिल्कुल, आप चले जाइए। स्कंद तायल पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। तायल साहब, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये वेस्ट को एक संदेश है तालिबान की ओर से उन एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस की तरफ से कि आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाइए, नहीं तो हश्र इससे भी खराब हो सकता है। मैं इसके साथ एक और चीज दयाल साहब जोड़ दूं, और इन्हीं के सवाल पर ये सवाल उठता है, तो फिर तालिबान और जिसने भी इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है, जैसे हम ISIS की बात करें, अंतर क्या है? तो ये तो ऐसा बताता है कि उनका और तालिबान का मकसद एक है, वेस्ट को बाहर निकालना, खदेड़ना। ये है ऑब्जेक्टिव्स है, उनमें बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तालिबान केवल अफगानिस्तान पे राज करना चाहते हैं और उन्हें वादा, उनका जो एजेंडा है वो केवल अफगानिस्तान पर रूल करने का है।
और आईसिल जो खुरासान है वो पूरा खुरासान को ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस सबको एक साथ देखती है और उस पर कब्जा करना चाहती है। तो ये बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। इस समय तालिबान चाहते हैं कि अमेरिका के सब लोग चले जाएं। 31 तक उन्होंने कहा है बाइडेन साहब से, और CIA के विलियम बर्न्स भी गए थे 2 दिन पहले, मुल्ला बरादर से मिले थे कि आप जो आपके 1500 अभी अमेरिकन हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए, क्योंकि तालिबान तो नेचुरली ये चाहेंगे कि अमेरिकन वहां से निकले। और जो एयरपोर्ट है काबुल का, कि पूरे कंट्री पे उनका कब्जा है, पंचशील वैली पे नहीं है, और काबुल की राजधानी का एयरपोर्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो कंट्रोल में उनके आए। फर्क आईसिल खुरासान का ये है कि किसी न किसी तरह अमेरिकन वहां फंसे रहे, फिर वो उनको कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेगा, उनको होस्टेज बनाने की कोशिश करेगा, और फिर वो अमेरिका को एम्बेरेस करना चाहता है, वो प्रेसिडेंट बाइडेन को एम्बेरेस करना चाहता है। उसका एजेंडा ग्लोबल है, उसका एजेंडा बहुत बड़ा है। और इसमें तो इसका मतलब तालिबान ने जिनको रिहा किया वो उनके काबू से बाहर हैं। अब आईसिल अपना एजेंडा चला रहा है वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तो जेल खोल दिया और किसी ने वहां देखा नहीं। इतना कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, काफी कमांड एंड कंट्रोल है, पर जेल तो ये तो फाइटर्स होते हैं, जाके जेल खोल दी, सब लोग निकल गए, चाहे वो जैसे मोहम्मद के हों, आईसिल के हों, अलकायदा के हों या किसी के भी हों। इतना फाइन ट्यूनिंग अभी उनकी कंट्रोल में नहीं है जितना कि अभी होगी धीरे धीरे। मैं समझता हूँ, देखिए पिछले 10-11 दिन में नहीं कोई अटैक हुआ। मैं समझता हूँ ये तो भगवान का बड़ा शुक्र है। 15-16 अगस्त के से सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म हो गई थी और तालिबान का कंट्रोल हो गया था, जो बड़ा लूज सा कंट्रोल था। हर जगह तालिबान कुछ इधर उधर सड़क वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, और धमाका अब 11 दिन बाद हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब आईसिल वगैरह ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और वो अब कुछ उनके पास असला तो देखिए सबके पास है, और उनका ध्येय ये है कि अमेरिकन को जितना एम्बेरस कर सके उतना करें। उनकी रेपुटेशन वैसे ही मट्टी है। लेकिन मैं परिहार साहब के पास इसी से जुड़ा हुआ सवाल लेके जाऊंगी। परिहार साहब, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तो वही बात होगी जो पाकिस्तान कहता है कि भाई हम तो आतंक नहीं करते, नॉन स्टेट एक्टर्स है। तालिबान भी ऐसे ही अपना पल्ला झाड़ लेगा कि भाई हमने तो नहीं किया, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स है। ये तो पाकिस्तान वाली स्थिति पैदा हो गई अफगानिस्तान में। हमारे माननीय एम्बेसडर साहब ने कहा है, तालिबान का पहला एजेंडा जो है वो वहां पर जल्दी हो फोर्सेस से काबुल अपने कब्जे में लेना है, और अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त डिमोरलाइज है, और ये उसको और डिप्रेस करने के लिए तालिबान का जो उनकी तरफ से ही किया हुआ है। तालिबान को ये स्ट्रक्चर्ड सिंगल फोर्सेस है, तो काफी सही, तो उसमें गुरिल्लाज है, आईसिल है, तमाम लोग उसमें शामिल, और लूज कंट्रोल है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ है, मगर तालिबान की तरफ से ये अटैक हुआ है, इसमें मुझे शक नजर नहीं आता है। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और तालिबान, पाकिस्तान की ISI और आर्मी का तालिबान का कंट्रोल जो है, वैसे वो पल्ला झाड़ते हैं, ऐसे ये पल्ला झाड़ेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स है। भाई हम तो शांति चाहते हैं, हम तो दुनिया से रिकग्निशन चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि एक प्रॉपर सरकार बने, अफगानिस्तान में तालिबान नॉर्मलसी लाए, स्थिति सामान्य करे। ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो अच्छा बढ़िया बहाना हो गया उनके पास। सोई साहब, क्योंकि तालिबान अभी तक जिसको कहना चाहिए पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, और जो कई जो धड़े इस तरह के हैं जैसे अलकायदा, ISIS, जिन पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। जैसे ही ताहिर साहब ने बताया था कि उन्होंने छोड़ दिया बिना समझे, बिना देखे, बिना सोचे, तो वो अब आज अपना गेम खेल रहे हैं। और जहां तक मेरा विचार है, क्योंकि एक डील हुई है अमेरिका की तालिबान के साथ, तो तालिबान ने डायरेक्ट अभी तक हमला नहीं किया है। क्या हम तालिबान को क्लीन चिट दे रहे हैं? तालिबान को क्लीन चिट इसलिए नहीं दे सकते कि उनका जब काम है आज देश पे कब्जा किया, तो उनको एक कमांड कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ तरह के जो वहां का एक तरह से आज वहां गवर्नेंस है ही नहीं, सरकार है ही नहीं, जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को कोई पता नहीं। तो जो ISIS के जो एलिमेंट्स हैं, ये तालिबान को भी एम्बेरस करने के लिए और अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए हो सकता है इन्होंने जो हमला किया हो। और जैसा कि संजीव जी बता रहे थे कि जो वहां पर लोग खड़े हुए थे उनको डेटर करने का भी एक उद्देश्य हो सकता है।
कि अफगानिस्तान से आप कैसे भाग रहे हो, जबको बताया लेकिन गया कि डेटर आप लोग- करने का आशा, ऐसा तरीका कि आप जाने ले लें, डेटर करने का ऐसा तरीका कि आप दहशत फैला दें। वैसे हमें याद रखना चाहिए कि ये ये आतंकी तालिबान है। है, बिल्कुल ये आतंकी है। ये आतंकी है, ये तालिबानी है, और इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए एक ही कानून है, शरिया। इनके लिए बंदूक वाला कानून चलता है। देखिए, पहला धमाका जो हुआ, हमने आपको बताया एबी गेट के बाहर, दूसरा धमाका बरून होटल के नजदीक हुआ है। 11 और 13 कुल मिलाकर के इस प्रकार अभी खबरें आ रही हैं कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और सीरियल ब्लास्ट की शक्ल ये लेने वाले हैं। क्या ब्लास्ट? अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अपडेट और सामने आए हैं? सीधा रुख संजीव त्रिवेदी का कर लेते हैं। संजीव, कोई और जानकारी, कोई और इनपुट अभी तक इससे जुड़ा? लेकिन उससे पहले ये देखिए, संजीव का रुख करें अफगानिस्तान में, कहां एग्जैक्टली? काबुल एयरपोर्ट, एबी गेट जो है वहां पर यह धमाका हुआ। यहां पर 3 अमेरिकन ट्रूप्स भी बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं इस बड़े धमाके में। एक और धमाका हुआ, फॉक्स न्यूज के हवाले से यह बड़ी जानकारी सबसे पहले सामने आई। एक और धमाका हुआ एक होटल के ही ठीक नजदीक, वहां पर बताया जा रहा है 11 लोगों की उस धमाके में मौत हो गई। तो ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त लहूलुहान हो चुका है अफगानिस्तान। मानवीय संकट पहले से था और ज्यादा गहरा गया है। और जो कुछ तालिबान ने कहा, एक और शब्द कहे थे तालिबान ने, हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे भी बात करेंगे कि हम अपनी भूमि का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी संगठन को, अन्य आतंकवादी संगठन को नहीं करने देंगे। तो ये तो शुरुआती दौर पर ही बहुत बड़ा झटका वैश्विक समुदाय के लिए है। वो समुदाय जो बैठ के करता है तालिबान से बात करने की कोशिश और फिर स्थितियां सामान्य होंगी ये हम सोचते हैं, उसको बहुत बड़ा झटका है। लेकिन पहले संजीव का रुख। संजीव, अभी कोई और अपडेट क्या सामने आया है, कोई और इनपुट? देखिए, जॉन किर्बी जिन्होंने आधिकारिक रूप से इस बारे में बताया था, पेंटागन के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज होने की खबर है, लेकिन संख्या वो नहीं बता रहे हैं। क्या ये दूसरा ट्वीट है जॉन किर्बी का? हाँ, पहले जो घंटे भर पहले आया था उसमें तो उन्होंने बताया था कि एक ब्लास्ट हुआ है, कैजुअल्टीज के बारे में पता नहीं। अब कम से कम उन्होंने ये बात कही है अपने नए ट्वीट में कि कैजुअल्टीज वहां पर हुई हैं। उन्होंने आंकड़े अभी भी नहीं बताए हैं, और आप जानती हैं अमेरिका बहुत फूक कर इन सारी जानकारियों को बहुत हिसाब से सामने रखता है, यानी कि बहुत कैजुअल्टीज हैं। और जो उस तरह से रैंडम वीडियोस सामने आ रही हैं, वो दृश्य तो आप देख ही नहीं पाएंगी आशा, क्योंकि वहां पर तो ऐसी तस्वीरें हैं जैसे लग रहा है कि वो पूरी की तरह से स्मशान में बदल गया है। अब ये कहां पर हुआ है धमाका, ये भी खबर आ गई है। ये सबसे बाहर वाला जो गेट है वहां पर हुआ है, यानी कि जहां से प्रवेश करते हैं अफगानी ज्यादा वहीं पे खड़े हैं, उनको डिटर किया गया है एंट्रेंस पे। देखिए, एंट्रेंस के बाद भी एक एंट्रेंस है, लेकिन वहां नहीं हुआ है। ये सबसे पहला गेट जो है उसी पर यह धमाका कर दिया गया। इसी गेट पर कल आंसू गैस के गोले चलाए गए थे ताकि अफगानी भाग जाएं, लेकिन वो वहीं बैठकर आंखों पर भीगा कपड़ा रख लिया था। उसके पहले वाटर कैनन्स चलाए गए थे भीड़ पर कि आप यहां से जाएं, लेकिन तब भी नहीं गए थे, वो भीग गए थे लेकिन वहीं खड़े रह गए थे। तो ऐसा लगता है कि अफगान जिस तरह से वहां पर अड़े हुए हैं कि भाई हमें तो तालिबान के अंदर नहीं रहना, हमें भागना है, वो भी एक नाराजगी की वजह बन रही थी। और इस ब्लास्ट के बारे में सबों को जानकारी तो ऐसे में तो संजीव फिर तालिबान की मिलीभगत हो सकती है इसमें, क्योंकि पिछले 2 रोज से ही वो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, कभी आंसू गैस के माध्यम से, कभी उन पर पानी बरसाकर, और आज जब वो अड़े रहे अफगान, तो इसका मतलब ये तालिबान की मिलीभगत से हुआ है। इसमें तालिबान को हम क्लीन चिट कंप्लीटली नहीं दे सकते। देखिए, जाहिर है अनुसंधान होगा और इस तरह की बातें सामने आएंगी, क्योंकि अगर तालिबान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और एयरपोर्ट के ठीक बाहर बदरी 313 कंट्रोल कर रहा है, जो उनका एलीट कमांडो फोर्स उन्होंने बना रखा है, तो उसके रहते कोई सुसाइड बॉम्बर आ गया, और तब आ गया जब सबको पता है कि सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ आ रहा है तो क्या तालिबान भी कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है? उन अफगानों को रोक रहा है और साथ ही साथ वेस्ट को भी कह रहा है कि साहब आप जल्दी से भागिए, यहाँ की स्थिति बहुत बुरी होने जा रही है, हमें काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा करना है। एक तीर से 2 निशाने। अमेरिका और वेस्ट को संदेश दे दिया कि बोरिया बिस्तर बांधिए, मत रुकिए 31 के बाद। अपने लोगों को डराया धमका दिया कि भैया यहाँ एयरपोर्ट तक मत आइए, अब देश के अंदर ही रहिए। रहे हैं उसमें कुछ काफी तत्व। देखिए, तालिबान बहुत ही श्रूड गेम खेल रहे हैं पिछले 4-5 साल से। जिस तरह से उन्होंने रशिया को, ईरान को और देशों को न्यूट्रलाइज किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को बेवकूफ़ बना के जिस तरह उन्होंने पिछले साल डील की फरवरी 2020 कि हम अमेरिकन पे हमला नहीं करेंगे और आप निकल जाइए, और बाइडन साहब निकल गए, तो वो तो बहुत श्रूड गेम खेल रहे हैं। वो अमेरिकन को नहीं मारेंगे क्योंकि उससे गेम बिगड़ जाएगा। अमेरिकन तो भाग ही रहा है, तो वो अमेरिकन को क्यों मारेंगे? पर यस, ये आपका कहना ठीक है कि वो ये नहीं चाहते कि अफगान जो हैं वो जाएं। और हमारे बड़ा अच्छा है कि हिंदू और सिख जो
अफगान पासपोर्ट होल्डर्स थे, अभी भी पता नहीं हमारे कितने नेशनल हैं वहाँ, मैं सोचूंगा कि शायद ना हो, क्योंकि उनके लिए खतरा हो जाएगा। ये अब तालिबान बहुत श्रूड गेम खेल रहे हैं, पर अभी देखिए पूरा कंट्रोल उनका नहीं है। अभी तो 15 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, पूरा कैओस है वहाँ। उस कैओस की स्थिति में मैं कहूंगा कि काफी शांति है पूरे अफगानिस्तान में, अगर आप एक दूसरी तरफ से देखें। पर आईसिल का एजेंडा फर्क है। संजीव के पास कुछ अपडेट है सर, थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है आपको, दोबारा आपके पास आते हैं जी संजीव। देखिए, पेंटागन से एक और खबर आई है कुछ सेकंड्स पहले, जिसमें यह कंफर्म किया गया है कि यूएस नागरिक भी मारे गए हैं, अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। जो सिविलियंस मारे गए हैं उनके साथ साथ अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं, पहली बात। दूसरी बात जो कही गई है कि एयरपोर्ट में एबी गेट के पास जो धमाका हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर बैरन होटल था, वहां भी धमाका हुआ है। और ये पेंटागन ने उस नाम को भी लिखा है अपनी बयान में, बैरन होटल। क्या यहाँ पे अमेरिकी कुछ ठहरे हुए थे? अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये पहली जानकारी, ये पहला बयान पेंटागन की तरफ से कि हमारे लोग भी मारे गए, नागरिकों के मारे जाने की खबर कबूली है। संजीव, ये बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है कि वी कैन कंफर्म दैट द एक्सप्लोजन एट द एबी गेट वाज अ रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अटैक दैट रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ यूएस एंड सिविलियन कैजुअल्टीज। इसका अर्थ सीधा है कि इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की कि धमाके में उसके नागरिक भी मारे गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन जिसे हम कहते हैं, उसने दूसरा संदेश दिया है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे संजीव, उन्होंने कहा है कि धमाके में अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। पेंटागन ने यह पुष्टि की, अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की कि स्थानीय अफगान और इसके अलावा अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। वही बात जो हम कह रहे हैं लगातार आशा, एक तीर से दो निशाने। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, परिहार साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं। अमेरिका ने यह भी कहा था कि अगर हमारे नागरिकों पर किसी प्रकार की कोई हमला हुआ, किसी प्रकार का हमारे नागरिकों पर या फिर चोट पहुंचाया गया, तालिबान की तरफ से ही उन्होंने कहा हालांकि, लेकिन अगर आईसिस का भी एक कारनामा है तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तालिबान का जिक्र करते हुए कहा गया था। अब आगे अमेरिका या फिर विश्व के ये बड़े देश, उनके लिए क्या चुनौतियां आ सकती हैं और अगला स्टेप क्या हो सकता है इन हालात में? तालिबान अकेला नहीं है, तालिबान के साथ में पाकिस्तान और उसके बाद ईरान, जिस टर्की भी शामिल, और टर्की और ईरान की अमेरिका से जाए जो दुश्मनी आपको नजरिए आती है सब है। तो तालिबान के सामने अमेरिका ने पहले ही घुटने टेक दिए और ये जो बाइडेन जो है, मेरे 50 साल में अमेरिका की सबसे असफल प्रेसिडेंट गिने जाएंगे इतिहास में आगे। और अमेरिका के रूप में जैसे एक्ट किया है, अब उसकी वो ताकत धीरे धीरे बहुत तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो बाइडेन जो है कोई एग्रेसिव अटैक करेंगे कि नहीं। लेकिन अगर उनके खुद के नागरिक भी मारे गए हैं, आप याद कीजिए 9/11 में, क्योंकि उनके नागरिक टारगेटेड थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या हश्र किया था अफगानिस्तान में, वहां पर लादेन और उनकी फोर्सेस का। तो अब ये कबूल कर रहे हैं कि उनके खुद के नागरिक मारे गए हो सकते हैं इस हमले में। तो इसके बाद भी क्या अमेरिका जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या करेंगे जो बाइडेन को अगला इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, वो तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। डेमोक्रेट्स को तो लड़ना है, डेमोक्रेट्स को तो लड़ना है, डेमोक्रेट्स को लड़ना है। पर अमेरिका की जो आज की जो कंडीशंस है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका कोई बहुत ही बड़ी एक्शन जो है तालिबान के ऊपर करने की स्थिति में आज है। वो कुछ संजय सोई साहब, आपका क्या टेक है इस पर? अमेरिका ने ये कबूला है कि उसके खुद के नागरिक भी मारे गए हैं इस हमले में। क्या अमेरिका अब कोई बड़ा कदम उठाएगा, इसके बाद कोई एक्शन ले सकता है तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में? इनफैक्ट जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर कोई भी अमेरिका के नागरिक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। पर जो अभी हालात हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले वार्निंग दिया हुआ था, अपने नागरिकों को भी बताया हुआ था कि आप एयरपोर्ट के इलाके को अवॉइड करें। अभी जो तालिबान, जैसे आप पहले कह रही थी, मैं उस चीज से सहमत हूँ कि तालिबान हो सकता है ऐसे हाथ धो बैठे कि ये हमारे आदमी नहीं है, ये ISIS के आदमी है, हम नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ हो। तो वो वहां पर एक मुश्किल काम हो जाएगा कि अमेरिका को फिर ISIS को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज में 100% श्योर हूँ कि तालिबान हाथ धो बैठेगा कि ये इससे हमारा धो ही बैठे हैं वो। जैसे उन्होंने आंकड़ा जारी कर दिया है, उससे स्पष्ट है कि वो तो अपना पल्ला झाड़ी रहे हैं। संजीव, कोई और अपडेट, कोई और ट्वीट, कोई और संकेत, संदेश तालिबान की तरफ से या पेंटागन की तरफ से या और बाकी एजेंसियों की तरफ से? देखिए, अभी इस वक्त का
की जो जानकारी है उसके अनुसार राहत और बचाव पर जितना फोकस होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, डेड बॉडीज जो हैं वो लिटर्ड हैं, वो बिखरी पड़ी हैं एयरपोर्ट के बाहर, और स्थिति ऐसी है वहां पर कि कोई देख भी नहीं पा रहा है, लोग बाग उनके बीच से जा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति है। यानी कि वहां पर इस तरह का माहौल है कि लोग जो घायल हुए हैं या मारे गए हैं उन्हें अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था नहीं है, ये स्थिति है। बाहर एयरपोर्ट के बहुत से डेड बॉडीज हैं, और ये जो 11 और 12 का हम आंकड़ा आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें बता रही हैं, ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि बहुत से लोग मारे गए होंगे। उन तस्वीरों को देख करके ऐसा साफ लग रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है संजीव, ये वैश्विक समुदाय के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सोई साहब आपके पास आते हैं, लेकिन तायल साहब आपको जोड़ना चाहते हैं। ये हालात बने क्यों, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये हालात तब बने जब कुछ देशों की कुछ अपने जो उन लोगों की लालच था उसकी वजह से, चाहे रशिया की बात कर लूं, चाहे ईरान की बात कर लूं, चाइना की बात कर लें, पाकिस्तान, कुछ देशों ने पहले तालिबान को सपोर्ट किया और उसके बाद विश्व के दूसरे देश ये सोचने लगे कि हां तालिबान से बातचीत की जा सकती है, और तब ये आज जो मानवीय संकट है अफगानिस्तान में वो और ज्यादा गहराया है। तो क्या वैश्विक समुदाय भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं? उन स्थितियों को ना पनपने दिया गया होता तो शायद आज ये हालात ना बनते। क्या ऐसे हालात में दुनिया अफगानिस्तान को अबैंडन, बेसहारा छोड़ देगी आज की इस घटना के बाद? क्या आसान होगा दुनिया के लिए अफगानिस्तान को यूं बेसहारा छोड़ना, अबैंडन करना? सोई साहब देखिए, 9/11 2001 में जब हुआ था, पूरा विश्व अमेरिका के साथ था, और जब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, पूरा कब्जा कर लिया, फिर जूनियर बुश ने इराक पे हमला करके क्यों किया वो ही जानते हैं। और देखिए, सीरियल मिस्टेक जो तीनों प्रेसिडेंट ने किए, ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान ने 20 साल तक अमेरिका को इतना बेवकूफ़ बनाया है जिसकी की कोई लिमिट नहीं है, और दुनिया ने समझ लिया। मैं तो मॉस्को में उनके एम्बेसडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा 6 साल पहले जब ओबामा ने कहा था कि वो 1,30,000 तो बढ़ाएंगे, उसके बाद फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे, उनका असेसमेंट था कि तालिबान वापस आ जाएंगे अफगानिस्तान में, और उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने ये लड़ाई अब तक लड़ी, पर वो वहाँ से छोड़ के भाग रहा है। सब देशों ने देख लिया, ईरान हो, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, पाकिस्तान तो खैर तालिबान के साथ है ही है। तो दुनिया ने, अमेरिका ने जो सीरियल ब्लंडर्स किए हैं, पहले इराक को खत्म करके, सद्दाम हुसैन तो सेक्युलर थे, और दूसरा पाकिस्तान को पनिश करना चाहिए था, पाकिस्तान के ऊपर उन्हें बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए था। जब उन्होंने वो नहीं किया, उसी दिन वो लड़ाई हार चुके थे। ये तो जो हम देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती जूनियर बुश की, उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा की, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने, देखिए सरेंडर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, ये एग्रीमेंट साइन प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। बाइडन इज लेफ्ट होल्डिंग द बेबी, बाइडन तो फंस गए उसमें, पर सरेंडर ट्रंप ने किया है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, उसने 5,000 तालिबानी छुड़वा दिए। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह के हवाले से खबर आ रही है, आप सभी को रोक रही हूं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तालिबान का प्रवक्ता, हमने अमेरिकी सैनिकों को आगाह किया था। देखिए तालिबान ने पल्ला झाड़ लिया, कितनी सफाई से, कितनी आसानी से, कितनी मासूमियत से तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये बयान आया है कि भाई हमने तो अमेरिकी सैनिकों को आगाह किया था, हमने तो अमेरिकी सैनिकों को पहले से ही वार्निंग दे दी थी। तयाल साहब देखिए, उसी स्ट्रैटेजी पे चलता हुआ बेहद श्रूडली तालिबान ये कहता हुआ कि हमने तो अमेरिका को आगाह किया था। ये पाकिस्तान की तरह वही नीति है, डिनाइबिलिटी, कि भाई जो हम तो बहुत पूरी प्रयत्न कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान का भाई खड़ा हो गया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का भाई पाकिस्तान ही इनको सिखा रहा है। देखिए इतना जबरदस्त कमांड एंड कंट्रोल जो देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने पूरे देश पे कब्जा किया है। जनरल साहब बताएंगे, ये तालिबान के जनरल्स में इतना नहीं, ये सब आईसिस, ये सब पाकिस्तानी जनरल ने पूरा मास्टरमाइंड किया है ऑपरेशन, और वही उनको सब समझा रहे हैं। तो देखिए अब आगे आगे देखिए होता है क्या, पर अमेरिका दुम दबा के भाग रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, और अब किसी तरह अपने लोगों को निकालें, और उसके बाद संकट क्या और खींचेगा सब। सोई सर आपको जोड़ना चाहते हैं, ये संकट अफगानिस्तान का और ज्यादा लंबा खींचेगा अब, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो ये लग रहा था कि एक सामंजस्य के साथ सरकार बनेगी, दुनिया भी ऐसा लग रहा था कि एक झुकाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इस हमले के बाद क्या एक बार फिर विचार करना पड़ेगा, जैसे कल G7 देशों की बैठक हुई, एक बार फिर विचार करना पड़ेगा कि तालिबान को मान्यता देनी है, नहीं देनी है, किन शर्तों के साथ देनी है, या फिर इन स्थितियों में क्या करना है? तालिबान की सरकार जरूर बनेगी, पर दुनिया भर की जितनी तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा हो, चाहे वो आइसिल हो, मैं कहता हूँ उइगुर, ईस्ट तुर्किस्तान, चेचेन, सब वहाँ पे पनाह लेंगे, सब वहाँ फ्लरिश करेंगे। ये गलती कर रहे हैं जो भी रशिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका
या ईरान सोच रहे हैं कि तालिबान इनके साथ जो वर्बल समझौता कर रहे हैं उस पर काबिज रहेंगे, बिल्कुल गलत है। ये भविष्य बताएगा, पर ये सांप है जो सबको डसेगा अपने चारों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिहार साहब, तालिबान का बयान आ गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कह दिया है कि भाई हमने अमेरिकियों को चेताया था, हमने अमेरिकी सैनिकों को वार्न किया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ही लाइन पे चल रहे हैं, वो पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमने तो पहले ही चेता दिया था। ताहिर साहब ने सही कहा है, तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी और ISI इनका जो ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके हर अवैध कामों में, आतंक फैलाने में, दहशतगर्दी में साथ साथ रहे, ट्रेंड इन्होंने ही करा है। और तालिबान को जो है स्ट्रक्चर्ड आर्मी अगर कुछ मिली है तो वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को वहां भेजा हुआ है, 10 से 12 हजार वहां पहुंचे हैं, वहां पर वेपन्स उनको दिए हैं, एयर सपोर्ट दिया है, और डिप्लोमेसी जो ये सीख रहे थे सब पाकिस्तान ही सिखा रहा है। तो तालिबान तैयारी इनको पाकिस्तान ने किया है, इनकी पैदाइश ही पाकिस्तानी है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर एनिमेशन के जरिए। ये देखिए, ये है, आप देखिए, ये है काबुल का हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं वो इलाका, यहीं पर धमाका हुआ पहले, उसके बाद फिर एक ब्लास्ट हुआ इसके बाहर एक होटल के पास, जिसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की है और अपने नागरिकों के मारे जाने की बात की भी पुष्टि की है। ये काबुल का हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और इस वक्त का अपडेट ताज़ा तरीन इसमें यह है, 2 अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये कि अमेरिका ने पहली बार ये कबूला कि हमारे नागरिक भी इसमें मारे गए हैं। दूसरा बड़ा अपडेट इस खबर में यह है कि तालिबान ने, जो आज अफगानिस्तान की कुर्सी पर काबिज है, तालिबान ने ये कहा है कि हमने पहले ही इसकी वार्निंग दी थी, यानी तालिबान ने अपना पल्ला इससे झाड़ लिया है। अफगान लोग मर रहे हैं तो मरे, उनका कोई सुनने वाला नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। और जैसे कि संजीव बता रहे थे कि बाहर एयरपोर्ट के सड़कों पर जो हालत है वो बेहद दयनीय है, लोग जो हैं वहां पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, घायल हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं। शायद उन तस्वीरों को देखा नहीं जा सकता, ऐसी तस्वीरें हैं, इतनी ज्यादा डराने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन सोई साहब, मैं इस एक लूप होल का जिक्र करना चाहती हूँ। तालिबान कह लीजिए, आईसिस, वहां पर भले उनके कमांडोज तैनात थे, तालिबान के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, वहां पर जो उनकी पूरी ब्रिगेड है उनकी तैनाती थी। लेकिन अंतर क्या है, आईसिस के अगर आतंकियों को आप देखें, उनका भी वही पहनावा, वही चाल ढाल, वही रंग रूप, वही, अगर कोई बांध के भी आ गया, और मानिए अगर तालिबान कह भी रहा है कि हमें नहीं पता कौन आया और किस प्रकार से यहां हमला हुआ, तो क्या इस पर विचार किया जा सकता है, इस लूप होल को देखा जा सकता है कि शायद हो सकता है ऐसा हो। लेकिन दुनिया, वैश्विक विचार इस पर क्या सामने आते हैं या विशेषज्ञ क्या मानते हैं, यह बड़ी बात होगी देखना। हम इस बड़ी खबर पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।